तो फिर बीजेपी का प्रचार कोई यादव कैसे करता है? और जब प्रचार खत्म हो जाता है तब वो बोलने लगते हैं खुद को कि हम यादव हैं, लालू प्रसाद यादव जी के दीवाने। जिस वक्त लालू प्रसाद यादव जी को, जिस वक्त राष्ट्रीय जनता दल को आपकी जरूरत पड़ती है, उस वक्त आप कहीं और घूमते रहते हैं। और जब आपको ऐसा एहसास होता है कि अब हमारा स्टारडम कुछ गिर जाएगा, यादव समाज के लोग हमको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, तब जाकर के आप किसी विधानसभा चुनाव में किसी एक सीट पे आप जाकर के प्रचार कर देते हैं और अपने आप को आप राजद प्रेमी कहते हैं। और हम लोग अपना भावना को दबा करके और अगले की भावना से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़ करके मैं विनती कर रहा हूं पूरे समाज से, यादव समाज के साथ साथ जितने भी गरीब समाज हैं, पिछड़ा वर्ग, SC ST, अल्पसंख्यक समाज, शोषित समाज, जितने भी लोग हैं, मैं सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ करके मैं विनती कर रहा हूं, ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान ना दें। ये लोग सुखी संपन्न लोग हैं। इन लोगों को ये सब नौटंकी करने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि इन लोगों को क्या जरूरत है? आपके घर का चूल्हा जला कि नहीं जला? आप रात को खाना खा करके सोए हैं कि नहीं सोए हैं? आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? आपके घर के बीमार सदस्य का इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इससे इन लोगों को क्या जरूरत है? ये लोग को तो अमेरिका, इंग्लैंड कहीं भी जाकर के बस जाएंगे, कहीं भी जाकर के रह जाएंगे। और वैसे भी इस बात को हम सब जानते हैं कि भाजपा पार्टी से बाहर रहने वाले लोग सभी भ्रष्टाचारी कहलाते हैं, और जैसे ही वो भाजपा में चले जाते हैं वह पुण्य का काम कर जाते हैं और वो साधु संत बन जाते हैं। इस बात से छिपी हुई नहीं है लोगों की कहानी, हम सब लोग जानते हैं इस बात को। तो हम लोगों को सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। और अभी जो वक्त है, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप सब लोग तैयारी कीजिए, आप सब लोग पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पर जम करके ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी जो स्थिति जो है, अभी की जो स्थिति है, जितनी वैकेंसियां निकल रही है, पहले भाजपा सरकार बोलती थी पिछले 17 सालों से राज करने के दौरान कि बिहार में अर्थव्यवस्था की कमी है, बिहार में पैसे नहीं है, नौकरी कहां से दूं। अब जब माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी की सरकार जब बनी है बिहार में, महागठबंधन की सरकार, तो क्या पैसे कहीं से पेड़ से तोड़ करके ला रहे हैं क्या? पैसे तो वही है ना, बिहार का जो खजाना है, उसी खजाने में से ये पैसे यूज हो रहे हैं ना। सच्चाई ये थी कि भाजपा की सरकार कभी भी गरीबों की हित नहीं चाहती है, कभी भी गरीबों के बारे में नहीं सोचती है। और तो और इस देश को अडानी और अंबानी के हाथों बेचने का प्लान किया जा चुका था कब का, और इसी शर्त पर भाजपा की सरकार बनी थी, जिसका परिणाम हम सब देख रहे हैं। इस देश में ईमानदारों की जमीर को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो ईमानदार होते हैं वो मर जाएंगे, लेकिन अपना जमीर नहीं बेचेंगे। और देख लीजिए उसका परिणाम। गोदी मीडिया से हट करके एकमात्र चैनल था जिसको हम लोग देखते थे, जिसका नाम था NDTV। NDTV को भी अडानी ने खरीद लिया। लेकिन NDTV को भले ही खरीद लिया, लेकिन NDTV के उस ईमानदार पत्रकार, उस ईमानदार जर्नलिस्ट रवीश कुमार पांडे को तो नहीं खरीद पाए ना। रवीश कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि सेठ चैनल खरीद सकते हैं, मुझे नहीं खरीद सकते। ये रवीश कुमार कोई मामूली पत्रकार नहीं है। आज के दौर में जो देख रहे हैं, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, फलाना फलाना, ढिमका टिमका,
इन पत्रकारों से हट करके ये वो रवीश कुमार है जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहले एनडीटीवी को तमाम कोशिश किया गया, प्रणव राय के देखरेख में जब एनडीटीवी थी, प्रणव राय के संरक्षण में जब थी, तब तमाम कोशिश किया गया कि एनडीटीवी भी गोदी मीडिया की तरह बात करे, लेकिन प्रणव राय ने ऐसा नहीं होने दिया, रवीश कुमार ने ऐसा नहीं होने दिया। तो जबरदस्ती एनडीटीवी को प्रेशर डाल करके अडानी के हाथों बिकवा दिया गया। देश में बहुत घोर साजिश चल रही है, हमें इस साजिश को समझना होगा। और रही बात तकलीफ और संशय में व्यक्ति उस वक्त पड़ जाता है जब अपने ही घर का आदमी हमारे दुश्मनों को सपोर्ट करने लगे। जिसका जीता जागता आप उदाहरण ले लीजिए, एक ही घर के दो सदस्य हैं, विजय लाल यादव और निरहुआ दिनेश लाल यादव। एक तरफ विजय लाल यादव हैं जिन्होंने स्पष्ट कहा, तमाम बीजेपी की तरफ से ऑफर आए, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ तब तक हूं जब तक कि मेरा शरीर इस धरती से नहीं चला जाता है। मैं समाजवादी पार्टी के कंधे को मजबूत करता रहूंगा और मैं चाहता हूं कि मेरी जब अर्थी निकले तो समाजवादी पार्टी के झंडे मेरे शरीर के ऊपर हो। ये विजय लाल यादव का कहना था। और दूसरे भाई दिनेश लाल यादव, उनका कहना होता है असली यादव देश के, बाकी सब अखिलेश के। इसका मतलब क्या विजय लाल यादव नकली यादव है? आप समझ सकते हैं बीजेपी और आरएसएस किस प्रकार का पाठ पढ़ाती है अपने संगठन में। भाई भाई को ही तोड़ने का कार्य कर रही है। ठीक उसी प्रकार से मैं आपको प्रमाण देता हूं मेरे दोस्त, जाकर के देखिए। एक आप उठा लीजिए पवन सिंह का फेसबुक पेज उठा लीजिए, और एक उठा लीजिए खेसारी लाल यादव जी का। पवन सिंह भी तो बीजेपी में नहीं है ना। वो स्टार प्रचारक हैं। स्टार प्रचारक कोई किसी को बना सकता है, जो उसको सपोर्ट करता है उसको बनाता है। लेकिन पवन सिंह का जब फेसबुक पेज आप जाकर के देखिए तो उससे आपको एहसास हो जाएगा कि कहीं ना कहीं पवन सिंह बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और बीजेपी के लोगों को फॉलो करते हैं। बीजेपी के लोगों के साथ फोटो भी उनका दिखाई देगा आपको। लेकिन एक तरफ जो खेसारी लाल यादव जी के बारे में जो बात करते हैं, खेसारी लाल यादव जी का पेज का जो फॉलोअर है वो 5.2 मिलियन है। खेसारी लाल यादव जी के पेज से एक व्यक्ति को फॉलो किया जाता है जिसका नाम है इंदर शाह। और ये व्यक्ति कौन है? जो उन्हीं के साथ रहता है बस। क्या आपको नहीं लगता है कि खेसारी लाल यादव कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं घमंड में है? क्या लालू प्रसाद यादव जी से ऊपर है खेसारी लाल यादव? क्या लालू प्रसाद यादव जी के पेज को फॉलो कर लेंगे खेसारी लाल यादव तो घट जाएंगे? क्या तेजस्वी यादव जी के पेज को फॉलो कर लेंगे खेसारी लाल यादव तो घट जाएंगे? क्या तेज प्रताप यादव जी के पेज को फॉलो कर लेंगे खेसारी लाल यादव तो घट जाएंगे? अपमान हो जाएगा इनका। दूसरी चीज की, अगर इनको डर भी है, अगर इनको केंद्र सरकार से डर है कि अगर इन लोगों के पेज को फॉलो कर लेंगे तो हो सकता है ईडी, सीबीआई, टीबीआई इससे इनको तंग करेगा, तो आप प्रधानमंत्री के पेज को भी फॉलो कर लीजिए, राष्ट्रपति के भी पेज को फॉलो कर लीजिए, मुख्यमंत्री के पेज को भी फॉलो कर लीजिए।
लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं होता ना साहब कि हम बाहरी लोगों के डर से अपने बाप को भूल जाएं। इसका मतलब यह तो नहीं होता ना कि बाहरी लोगों की वजह से अपने भाई को भूल जाएं। तो जब बाहरी लोगों के वजह से अपने बाप को भूल ही गए हैं, अपने भाई को भूल ही गए हैं, तो जब आपके जीवन में संकट भी आए ना, तो उन्हीं बाहरी लोगों से आप मदद लीजिए। क्योंकि बाप क्रिएटर होता है, और जब एक बेटा जब नालायक निकल जाए ना, तो बाप में वो ताकत होती है जो अपने दूसरे बेटे को उस लायक बना दे जो सूरज की तरह चमकता रहे। इसलिए समाज के ऊपर राजनीति करने का प्रयास ना करें, समाज को लड़वाने का प्रयास ना करें। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, अभी ये वक्त है समाज के बच्चों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने का, समाज के बच्चों को नौकरी प्राप्त करने का, समाज के बच्चों को उनके मिशन में रहने दें। और जितने भी समाज के बच्चे हैं, भाई हैं मेरे, मैं हाथ जोड़ करके मैं विनती करता हूं आप सबों से भी। यदुवंशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे विनती कर रहा है, आपका भाई आपसे विनती कर रहा है कि जिस प्रकार से तेज और तेजस्वी लगे हुए हैं बिहार के युवाओं को एक सुनहरी और सुरक्षित भविष्य देने में, आप सब भी उसी दिशा में रहें, आप सब भी उसी दिशा में मेहनत करें। इन लोगों को क्या है, ये लोग गाना गाएंगे, नाचेंगे, गाना का व्यू कम होगा तो विवाद करेंगे। इनको आपके भविष्य से क्या मतलब है? इनको अपना भविष्य चाहिए, इनको अपना प्रमोशन चाहिए। इनको विवाद करने के लिए आरएसएस और बीजेपी की तरफ से पैसा मिलता है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ कि विवाद करो, समाज को आपस में लड़वाओ, फोड़ो। हम लोग के भावना के साथ खेलते हैं ये लोग। हमसे ज्यादा किसी ने किया होगा क्या बुरे वक्त में? और बुरे वक्त की बात मैं तब कहूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं खेसारीलाल यादव को जाकर के मुंह में रोटी तोड़ करके दे दिया, लेकिन जब खेसारीलाल यादव का विकट परिस्थिति आया था, जब आमना सामना का मैटर था, तो संतोष रेणु यादव से ज्यादा कोई किया क्या? वो अलग दुनिया की चीज थी, वो अलग बात थी। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी से ऊपर कोई हो जाए और अपने आप को कोई मानना शुरू कर दे, ये यादव समाज बर्दाश्त नहीं कर सकती। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का अपमान करना शुरू कर दे कोई लोग, तिरस्कार करना शुरू कर दे, तेज प्रताप यादव जी का तिरस्कार करना शुरू कर दे, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये लोग इतने बड़े सुपरस्टार हो गए कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, तेज प्रताप यादव जी का, लालू प्रसाद यादव जी का, राजमाता राबड़ी देवी जी का पेज को फॉलो तक नहीं कर सकते ये लोग। तो हम लोग भी फॉलो नहीं करते उसको, हम नहीं जानते कौन है वो। हमारे लिए समाज हमारा है, हमारे लिए हमारे तेज तेजस्वी हैं, हमारे परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है, राजमाता राबड़ी देवी जी है, हमारे समाज हैं, यादव समाज, पिछड़ा वर्ग, SC ST OBC, अल्पसंख्यक समाज, और सवर्ण समाज में भी जो अच्छे लोग हैं, जो समाज को साथ साथ लेकर के चलने की बात सोचते हैं, वो लोग हमारे अपने हैं। समाजवाद में हम विश्वास करते हैं, सामंतवाद में हम विश्वास नहीं करते। हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हम लोग उसकी ये खूबसूरती को बनाए रखना चाहते हैं। ये आरएसएस वाले लोग और ये बीजेपी वाले लोग तमाम कोशिश कर लेंगे, जितनी भी तुम साजिश कर लो, तमाम प्लानिंग को फेल कर देंगे, क्योंकि हम असली ललटेनिया प्रेमी हैं। जिसको जो उखाड़ना है
वो उखाड़ता रहे, जिसको जितना प्लानिंग करना है प्लानिंग करता रहे, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस माधव की कृपा रहे, सामने है ना माधव, माधव की कृपा रहे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आशीर्वाद रहे, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का आशीर्वाद रहे। एकजुट रहना है और तैयारी कीजिए, जो अभी जो आगे जो आने वाला वैकेंसी है उसकी तैयारी कीजिए, वो आपका जीवन बनाएगा। और जितने भी लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, जितने भी लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि प्लीज अपने आदर्श श्री लालू प्रसाद यादव जी के पेज को फॉलो जरूर करें। अपने आदर्श श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, अपने आदर्श श्री तेज प्रताप यादव जी के पेज को फॉलो जरूर करें। राजमाता राबड़ी देवी जी के पेज को फॉलो जरूर करें, उनसे सीखने को मिलेगा आपको, वो हमारे आराध्य हैं। लालू प्रसाद यादव जी के संघर्ष विदेशों के पाठ्यक्रम में शामिल है, लेकिन यह हिंदुस्तान की जो सरकार है, यह हिंदुस्तान की सरकार कभी आरएसएस समर्थित जो सरकार है, ये लालू प्रसाद यादव जी के व्यक्तित्व को, लालू प्रसाद यादव जी के संघर्ष को नहीं चाहती कि आम आवाम के बीच जाए, आने वाली पीढ़ी उससे रूबरू हो। लेकिन हम सबको एकजुट होकर के लालू प्रसाद यादव जी के सिद्धांत को, उस सिद्धांत को